और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है। किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहां तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, 20 सालों से, जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं की प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम इतने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के जमाने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3000 रुपए में? 1000 रुपए में क्या मिलेगा आपको? आधी चीजें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी, और आपको महीने में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, तो उसकी मरम्मत करनी है। कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है, आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो